आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। वह आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा बना और उसके बिना कुछ भी नहीं बना जो बना है। हम यीशु को जानना नामक भक्ति अध्ययन शुरू करते हैं। हम आरंभ से ही यीशु के बारे में सोचेंगे। वह सिर्फ एक ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं, बल्कि परमेश्वर का शाश्वत वचन सृष्टिकर्ता है। यूहन्ना अपना सुसमाचार शक्तिशाली शब्दों से शुरू करता है, आदि में वचन था। यह हमें उत्पत्ति की सृष्टि की याद दिलाता है। यीशु आदि में था और सृष्टिकर्ता है। जो कुछ भी है वह उसी के द्वारा बनाया गया है। यीशु सिर्फ एक शिक्षक या नबी नहीं है, वह स्वयं परमेश्वर है। ग्रीक में वचन लोगोस है, जो परमेश्वर की पूर्ण अभिव्यक्ति है। यीशु केवल परमेश्वर का संदेश नहीं, बल्कि उसके चरित्र और शक्ति का प्रकटीकरण है। यूहन्ना हमें यह भी बताता है कि यीशु वह ज्योति है जो अंधकार में चमकती है और अंधकार उसे बुझा नहीं सकता। हम अंधकार, भय, पाप और अनिश्चितता से भरे संसार में रहते हैं, पर यीशु इस अंधकार को मिटाने आए, क्योंकि उनका प्रकाश जीवन, दिशा और आशा लाता है। वह सिर्फ हमारा रास्ता ही नहीं रोशन करता, बल्कि हमारे पूरे जीवन को बदल देता है। पद 14 में यूहन्ना हमें एक अद्भुत बात बताता है। वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच वास किया। परमेश्वर दूर नहीं रहा, वह हमारे अनुभव जीने, हमारे संघर्ष महसूस करने और खुद को करीब से दिखाने आया। यूनानी में वास शब्द बताता है कि यीशु ने हमारे बीच अपना तंबू लगाया। वह हमारे साथ डेरा डालने आया, हम में रहने आया। यह हमें उसकी घनिष्ठ और स्थायी संबंध रखने की इच्छा याद दिलाता है। वह रहने आता है, ठहरने आता है, वास करने आता है। मैं चाहता हूं कि आप कुछ पल सोचें, आपके जीवन में कहां यीशु के प्रकाश की जरूरत है। शायद कोई अनिश्चितता, डर या पाप की स्थिति है जो बहुत अंधेरी लगती है, पर यीशु उसे रोशन करने यहां है। इस हफ्ते मैं आपको चुनौती देता हूं कि रोज यूहन्ना का पहला अध्याय पढ़ें। धीरे धीरे पढ़ें और इन शब्दों से याद करें कि यीशु आपके रचयिता, ज्योति और उद्धारकर्ता हैं। उनके स्वभाव और कार्य के बारे में जो सीखें उसे लिखें। अंत में किसी को खोजें जिससे आप बता सकें कि यीशु आपके लिए क्या मायने रखते हैं। कभी कभी अपने विश्वास के बारे में बात करने से हमारा विश्वास मजबूत होता है और हम आत्मिक रूप से बढ़ते हैं। मैं आपको मेरे साथ प्रार्थना करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। प्रभु यीशु, अनंत वचन और हमारी ज्योति होने के लिए धन्यवाद। हमारे जीवन में स्पष्टता लाएं और अंधेरे क्षेत्रों को अपनी सच्चाई से बदलें। हमें आपको गहराई से जानने और हर दिन आपके प्रकाश में चलने में मदद करें। हम आपके नाम में प्रार्थना करते हैं प्रभु, आमीन। याद रखें, यीशु अनंत वचन और बदलाव लाने वाली ज्योति हैं। अगले सत्र में मिलते हैं। आशीर्वाद।